बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की। हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापू महात्मा गांधी को याद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मरते दम तक उनके आदर्शों पर चलेंगे। और उनका आदर्श था सत्य और अहिंसा, न्याय और एकता। और उनकी जो एकता की बात थी, उस एकता की बात के चलते ही जिनके आखिरी क्षण में भी मुंह से हे राम निकला था, उनको एक आतंकवादी कायर नाथूराम ने हत्या करने का काम किया था। यह आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? नफरत फैल रहा है ना? कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। और यह जो आजकल रोजगार विहीन समझते हैं ना, रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? यह जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम हैं, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा, इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई। आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की। अग्निवीर लाई सरकार, और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, लीजिएगा 4 साल का नौकरी। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? ये अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं,
चौथा, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। और पांचवा, इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा।